नमस्कार दोस्तों, मैं ध्रुव वर्मा और आप सुन रहे हैं देववाणी रेडियो। आज मैं आपको रेडियो से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारियों से रूबरू कराऊंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के पहले हो या उसके बाद रेडियो द्वारा समय समय पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिलाओं को जागरूक करने जैसे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रसारित किया गया। गांव हो या शहर, चाय की दुकान हो या पान की, या यूं कहिए रेलगाड़ी हो या बैलगाड़ी, बस सभी में रेडियो की गूंज सुनाई पड़ती है। वास्तव में रेडियो एक ऐसा संचार माध्यम है जिसके माध्यम से व्यापक जन समुदाय तक एक साथ संदेश पहुंचाया जा सकता है। रेडियो के विकास में बहुत से कार्यक्रम लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। यदि हम बात करें तो हमें सहज ही याद हो आता है मधुर सिवा का गीतमाला, विविध भारती, हवा महल और अमीन सयानी की आवाज का जादू। एफएम चैनल्स पर जहां एक और नई पीढ़ी की पसंद के अनुसार कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की ज़रूरतों एवं मनोरंजन को ध्यान में रखकर भी कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता रहा है। कार्यों के बारे में यदि हम बात करें तो रेडियो संचार का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। हम सूचना, समाचार व जानकारियों को श्रोताओं तक पहुंचा पाते हैं। इस कार्य को रेडियो अपने स्थापना काल से ही करता आ रहा है। रेडियो के शिक्षात्मक कार्य का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना ही नहीं है, बल्कि अपने श्रोताओं को समाज में उपलब्ध साधन को उपयोग कराने का भी है। रेडियो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाने का काम करता आया है। रेडियो का सबसे प्रमुख कार्य अपने श्रोताओं का मनोरंजन करना भी है। रेडियो पर गीत, संगीत, कविताएं, नाटक इत्यादि का प्रसारण भी किया जाता है। अपने श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए रेडियो उनकी भाषा में सूचना, जागरूकता व शिक्षा, स्थानीय लोकप्रियता के अनुसार प्रसारण भी करता है। किसानों के लिए खेती से जुड़ी जानकारियां जैसे खाद, बीज, भूमि शोधन, पौधारोपण, भंडारण, पशुपालन, मछली पालन आदि, इन सभी विषयों के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। रेडियो को सुनने के लिए अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं है। नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए तो रेडियो एक वरदान की तरह है। श्रोताओं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गौरव शर्मा, जो हमें बताएंगे कि रेडियो का क्या इतिहास रहा है। तो अब रेडियो के बारे में जानने के बाद हम बात करें कि रेडियो कहाँ से आया। तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी ने रेडियो तरंगों के संचार को साबित कर दिया। 31 जुलाई 1924 को भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत निजी कंपनियों के माध्यम से हुई। टाइम्स ऑफ इंडिया व डाकतार विभाग ने मिलकर मुंबई से रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत की थी। 8 जून 1936 को इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। साथ ही समाचार प्रसारण के लिए सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन गठित किया गया। अब हम जानेंगे कि रेडियो के महत्व क्या है, तो हमें पता चलेगा कि संचार क्रांति के इस दौर में रेडियो की महत्ता आज भी बरकरार है। आज़ादी के आंदोलन के समय और आज़ादी के बाद रेडियो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने की सूचना रेडियो के माध्यम से ही गांव-गांव तक पहुंचाई गई थी। रेडियो की महत्ता को बरकरार रखने के लिए रेडियो श्रोता महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आधुनिक दौर में नए नए आविष्कार और खोज हो रही है। मानवीय आविष्कार प्रकृति के रहस्यों से निरंतर पर्दा हटा रहा है। मानव सभ्यता को इस दौर में पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। यदि रेडियो न होता तो यह सब संभव नहीं था। रेडियो के माध्यम से मानव ने देश विदेश के विचारों, सभ्यताओं और संस्कृतियों को जाना, उन पर शोध किया और अमल में लाने हेतु प्रयास किए। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है कि रेडियो ने भारत में बहुत से आविष्कारों में अपनी अहम भूमिका निभाई है। रेडियो की शुरुआत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुई। तब से अब तक रेडियो की एक अलग ही पहचान रही है। जन जन तक पहुंच बनाने में रेडियो को सफलता मिली और धीरे धीरे रेडियो का विकास होता गया। 1936 में भारत में सरकारी इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज़ादी की लड़ाई में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी बन गया। आज़ादी की लड़ाई में रेडियो का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 24 अगस्त 1942 को नेशनल कांग्रेस स्टूडियो का प्रसारण शुरू किया गया।
जिससे देश के कोने कोने में जनता तक खबरों को पहुंचाने तथा जन आंदोलन जागृत करने का बहुत बड़ा श्रेय रेडियो को जाता है। प्राचीन समय से आज तक रेडियो का प्रयोग खबरों को सुनने के लिए किया जाता रहा है। मनोरंजन से संबंधित कार्यक्रम भी इस पर प्रसारित होते रहते हैं, लेकिन मुख्यतः रेडियो को हमेशा खबरों के माध्यम के रूप में सबसे पहले देखा जाता है। इसका मुख्य कारण है कि इसकी पहुंच बहुत अधिक है। वर्तमान आंकड़ों की बात करें तो लगभग 75% भारतीयों तक रेडियो की पहुंच है। यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम देखें तो सरकार द्वारा टीकाकरण अभियान में भी सफलता मिली। दूर दराज के लोगों को टीकाकरण के बारे में रेडियो के माध्यम से प्रचार प्रसार या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को पोलियो बूथ तक जाकर प्रत्येक बच्चे को ड्रॉप पिलाना बहुत बड़ा लक्ष्य था। आज लगभग प्रत्येक नागरिक तक यह जागरूकता रेडियो के माध्यम से ही फैली। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां विद्यालय नहीं हुआ करते थे, तब आकाशवाणी पर शिक्षा से संबंधित बच्चों के प्रोग्राम आते थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को या जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पूंजी नहीं जुटा पाते थे, वे सभी लोग कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। आदिवासी क्षेत्र जहां किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं मिल पाती और जिनकी जीवन शैली समाज व्यक्ति से बिल्कुल अलग होती थी, उन सभी क्षेत्रों में रेडियो के माध्यम से लोगों में जागरूकता आई है और अच्छा खासा विकास देखने को मिलता है। रेडियो के माध्यम से पिछले दशकों में भारत में जनता तक अपनी योजनाओं का प्रचार सरकार द्वारा किया जाता था। इंदिरा आवास योजना की उत्पत्ति ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से हुई थी, जो 1980 के शुरू में प्रारंभ हुई और उस योजना का लाभ लोगों तक पहुंचा था। रेडियो आपदा समय में भी एक अच्छा और मददगार साथी बना है। जब कभी आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि के समय लोग फंसे, तब रेडियो के माध्यम से काफी मदद मिल जाती थी। रेडियो आपदा के समय में भी एक अच्छा और मददगार साथी बना है। जब कभी आपदा जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़ आदि के समय लोग फंसे, तब रेडियो के माध्यम से काफी मदद मिल जाती थी। ऐसे समय में जब बिजली आदि चली जाती थी, तब रेडियो द्वारा आपदा से बचने और निकलने की जानकारी पहुंचाई जाती थी। सभी लोगों को आपदा से बचने की शिक्षा के लिए कार्यक्रम भी चलाए जाते थे। धन्यवाद गौरव। हमारे श्रोताओं को रेडियो के इतिहास से अवगत कराने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी के दौर में रेडियो के आकार और सुनने के तरीकों में काफ़ी बदलाव आया है। मोबाइल और इंटरनेट के इस दौर में आज भी रेडियो के लिए लोगों की दीवानगी देखने को मिलती है। इसकी लोकप्रियता अभी भी बरकरार है। अब लोगों को रेडियो सुनने के लिए समय और स्थान देखने की ज़रूरत नहीं है। लोगों का रेडियो उनके स्मार्टफोन में उनके साथ ही चलता है। खास तौर पर रेडियो के एफएम स्वरूप ने बड़ी संख्या में युवाओं को रेडियो सुनने की ओर प्रेरित किया। आज भी जो लोग बदलते माध्यमों से अनजान हैं या फिर जहां पर शिक्षा का स्तर कम है, उसके लिए रेडियो सूचना और मनोरंजन के लिए वरदान के समान है। एक और वजह यह भी है कि यह अन्य माध्यमों से तेज है। दूर के क्षेत्रों में भी इसकी फ्रीक्वेंसी आसानी से पहुंच जाती है। भारत के ज़्यादातर लोगों के बीच टेलीविज़न से पहले रेडियो ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी थी और आज दोस्तों की तरह हमेशा सबके साथ ही रहता है। आज के समय में ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में रेडियो खेत खलिहानों में किसानों तथा मजदूरों की ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है। आज भले ही फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसे कई तमाम ऐप उपलब्ध हैं, लेकिन आज भी दुनिया में रेडियो से रिश्ता पहले जैसा बरकरार है। दोस्तों, अब हो चला है समय आपसे विदा लेने का। मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।